अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द जॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिनकी डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। इफ एंगल ओ ए बी 28 डिग्री का है, हमें ओ बी सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमें पता है ये रेक्टेंगल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है तो पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। डी ए बी एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा हमारा। तो एंगल डी ए बी किस किस को मिला के बनेगा, दैट इज एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ ए बी को मिला के बनेगा। तो एंगल डी ए बी हमारा 90 डिग्री का था। देखिए एंगल डी ए बी ये पूरा एंगल किसको मिला के बनेगा, ओ ए डी ये वाला एंगल प्लस ओ ए बी ये वाला एंगल को मिला के बनेगा। अब ओ ए डी हमें पता नहीं है तो एंगल ओ ए डी एज इट इज लिख दिया, और ओ ए बी हमें पता है 28 डिग्री का दे रखा है। तो एंगल ओ ए डी कितना आ गया, ओ ए डी अपनी जगह रहा, 90 अपनी जगह रहा और 28 उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल ओ ए डी कितना आ गया, दैट इज 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 62 डिग्री का आ गया। अब हमें एंगल ओ ए डी पता चल गया है 62 डिग्री का है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ओ सी बी के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी दैट इज 62 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स हुए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। देखिए हमें पता है ये क्या है, पैरेलल लाइन है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल ओ ए डी एंगल ओ सी बी के इक्वल हो गया 62 डिग्री का। अब हमें एक चीज़ और पता है, ओ सी ओ बी के इक्वल है, राइट। तो ट्राइंगल, ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया है। तो एंगल ओ सी बी एंगल ओ बी सी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 62 डिग्री का, राइट। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ओ बी ओ सी के इक्वल होती है। जब भी रेक्टेंगल में डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं तो इक्वल होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो ये कितना डिग्री का आ गया, 62 डिग्री। आप चाहें तो इसको 28 डिग्री का कर सकते हैं क्योंकि ये वाली साइड्स ओ ए और ओ बी भी इक्वल थी, तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, राइट। तो अगर ये 28 डिग्री का आ गया तो आप 90 में से 28 डिग्री माइनस करके भी निकाल सकते हैं। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बोथ टाइप ऑफ आंसर्स आर सेम, दोनों टाइप में आंसर सेम ही आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल होने के साथ साथ ए सी और बी डी उसकी क्या है, एंड बी डी आर द डायगोनल्स, डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जब ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी
इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। क्यों? क्योंकि ये इक्वल होती है एंड आर इक्वल, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे, राइट। अब ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो एंगल ओ ए बी इक्वल हो गया ओ बी ए के, एंगल ओ ए बी इक्वल हो गया एंगल ओ बी ए के, दैट इज 35 डिग्री का, राइट। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया, राइट। अब जब ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया है तो हम ये एंगल इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन ट्राइंगल AOB की बात करें तो एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए इस एंगल का और AOB एंगल का, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो OAB और OBA हमें पता है 35 डिग्री के हैं, 35 डिग्री, और एंगल AOB हमें निकालना है प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 35 प्लस 35 इज 70 डिग्री, एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया? 180 अपनी जगह रहा, माइनस का 70 हो गया, तो एंगल AOB आ गया हमारा 110 डिग्री का। अब जब AOB एंगल 110 डिग्री का है तो Y एंगल भी 110 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, तो 110 डिग्री का हो गया Y एंगल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट x निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ABC ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ABC एंगल B पूरा, एंगल ABC कितना हो गया? 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, इसलिए ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल ABC किस किस को मिला के बन रहा है? देखिए OBA को, एंगल OBA प्लस एंगल OBC को। तो एंगल ABC की वैल्यू थी 90 डिग्री, OBA अभी अभी हमने 35 डिग्री प्रूव किया था क्योंकि वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल था, प्लस और एंगल OBC हमारा है x डिग्री। तो x कितना आ जाएगा? 90 अपनी जगह रहा, 35 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये कितना आ गया? x डिग्री। x डिग्री आ गया हमारा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।